850 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर का दावा। करीब 850 साल पुरानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह पर संकट मोचन महादेव मंदिर का दावा। अब बदायूं की 850 साल पुरानी शमसी मस्जिद पर हिंदू तंजीमों का दावा है कि ये नीलकंठ महादेव मंदिर है। आज इसी मामले में बदायूं की जिला कोर्ट में समाअत हुई, जिसे 10 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। बदायूं की मस्जिद पर नीलकंठ महादेव मंदिर का दावा करने वाले हिंदू लीडर मुकेश पटेल का कहना है कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी बहस से भाग रही है। आज इंतजामिया कमेटी ने अपनी बहस की थी और वो बार बार अपना डिले करने की और बार बार आगे तारीख बढ़ाने की वो बात करते हैं। वो जमकर बहस नहीं कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे वकीलों ने भी कहा कि जमकर बहस होना चाहिए और लगातार बहस जारी होना चाहिए। जबकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील असरार अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि बहस के दरमियान कहा गया कि ये मुकदमा सुनने लायक ही नहीं है। बहस में ये कहा गया कि साहब ये है मुकदमा जो है वो चलने लायक नहीं है। जिन्होंने दायर किया उन्हें वो लीगल एंटिटी भी नहीं, वो दायर करने का हक नहीं है। बदायूं मस्जिद पर मुकेश पटेल के वकील विवेक रेंडर का दावा है कि ये नीलकंठ महादेव का मंदिर था। कोर्ट ने भी माना है कि ये मुकदमा सुनने लायक है। ये असल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था, जो पहले राजा महिपाल का किला था और इसका जीर्णोद्धार राजा अजयपाल के द्वारा करा। कोर्ट ने ये मुकदमा दर्ज कर लिया और इसमें एक ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशन थी, वो कोर्ट ने स्वीकार कर ली। इसके जवाब में इंतजामिया कमेटी के वकील असरार अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं कि किसी भी राजा के बच्चे की पैदाइश भला मस्जिद में क्यों होगी। ये पूरा किला था अल्तमश का, अगर किले में कहीं उनका मकान होगा वहाँ पर जन्म होगा, मस्जिद में किसी के जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर पूरे किले को मस्जिद कहते हैं तो अलग बात है। किले में राजा है, उसके बच्चे का जन्म जो है मस्जिद में होगा, उसका तो महल होगा, मकान होगा, उसमें होगा जन्म। इधर बदायूं मामले में सुनवाई की तारीख टली तो इससे कबल लोकसभा में संभल मामले में जमकर हंगामा हुआ। एसपी चीफ अखिलेश यादव संभल जिला अदालत की तेजी पर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। अखिलेश यादव यहीं तक नहीं रुके, बल्कि संभल की हिंसा को दिल्ली बनाम लखनऊ से जोड़ते हुए कहा कि जिस राह से दिल्ली पहुंचे थे उसी राह से लखनऊ वाले भी पहुंचना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। तो वहीं राज्यसभा में एसपी के एमपी राम गोपाल यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि संभल, बदायूं, जौनपुर, अजमेर के जरिए पूरे मुल्क में आग लगाना चाहते हैं। सुनियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं है। इस वक्त मुल्क में मंदिर मस्जिद की लड़ाई एक बार फिर उरूज पर पहुंचती नजर आ रही है। माना जा रहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब मंदिर मस्जिद की सियासत पर 2 दिल नहीं बचेंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।